जय हिंद दोस्तों, अभी हम फिलहाल गर्दनी बाग में हैं। वही गर्दनी बाग जहां लगातार आपको छात्र एवं छात्राओं का भीड़ दिखा करता था। वही गर्दनी बाग जहां हर रोज कोई किसी न किसी मुद्दे को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी फिलहाल हमारे साथ वार्ड सचिव संघ के कुछ लोग हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जो कि लगातार यहाँ पर 4 तारीख से 4 दिसंबर से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। आज इन लोगों का छठा दिन है। आपको और बता दूं, यहाँ पे इन लोगों की मांग है कि पंचायती राज विभाग के निर्देशक जो कि डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह है, जिनके बार पिछले बार ही हमने आपको एक वीडियो दिखाया था वार्ड सदस्य का, जो कि लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। और इस बार हमारे साथ जो खड़े हैं वार्ड सचिव संघ के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इनसे हम लोग जानते हैं इन लोगों की मुख्य मांग क्या है और कब से और कब तक ये लोग प्रदर्शन करते रहेंगे। अच्छा सर, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम मोनू कुमार हुआ। अच्छा, आप कब से यहाँ पर बैठे हुए हैं और क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग इस वर्ष में 4 दिसंबर से बैठे हुए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो आप मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारी बातों को बिहार सरकार तक मजबूती से पहुंचाने का काम करती है। हमारी मुख्य मांग है 13/12/2021 को पंचायती राज निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह द्वारा एक पत्र निकला था, जिसका पत्रांक संख्या है 7219, जिसमें WIMC का पुनर्गठन का जिक्र है। उसी को हम लोग कैंसिल करवाने के लिए पिछले साल भी धरना प्रदर्शन किए थे और इस बार भी अनिश्चितकालीन के लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। पिछला बार डॉक्टर रंजीत सिंह कॉल करके बुलाए थे और बोले थे कि जे आप लोग के ऊपर विचार किया जाएगा, लेटर को कैंसिल किया जाएगा। लेकिन 1 साल बीत गया, आज तक लेटर कैंसिल नहीं हुआ है। उसी लेटर को कैंसिल करवाने के लिए हम लोग फिर से गर्दनी बाग में उतरे हैं। उस समय जब धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे थे तो उस समय के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आए थे हम लोग को धरना प्रदर्शन में और आ करके हम लोग को आश्वासन दिए थे कि बिहार में सबसे बड़ी यही दुर्दशा है कि आश्वासन पर सब लोग टिके रहते हैं। अच्छा, आप सबसे पहले ये बता दें कि आप लोगों का जो चयन होता है, जो आप लोग इसमें सिस्टम में जब जुड़ते हैं तो आप लोगों का चयन प्रक्रिया क्या रहता है? हम लोग का चयन प्रक्रिया तो यही रहता है कि सबसे पहले शिक्षित हो, कम से कम मैट्रिक पास हो, योग्यता हो, निरक्षर नहीं हो। दूसरी बात कि ब्लॉक के पंचायत सचिव होते हैं, वीडियो साहब होते हैं और मुखिया होते हैं। ये तीनों मिलकर वार्ड में वार्ड सभा बुलाई जाती है और वार्ड सभा बुला करके हम लोग को 7 सदस्यीय टीम का गठन किया जाता है। उसमें मेन भूमिका प्रखंड के वीडियो साहब होते हैं, पंचायत सचिव होते हैं और 7 में से 1 को जो शिक्षित हो, मैट्रिक पास हो कम से कम। ऐसे तो हम लोग BA भी किए हुए हैं, BEd भी किए हुए हैं, लेकिन मैट्रिक पास शिक्षित को चुना जाता है जो वार्ड सचिव के पद पे कार्यरत है। आप लोगों का मुख्य कार्य क्या होता है, मतलब किस कार्य को करने के लिए आप लोगों को चयन किया जाता है? जो 7 निश्चय के तहत जो बिहार सरकार द्वारा जो योजना निकली थी, उसमें जितने भी योजनाएं हैं, जैसे गली है, नली है, जल नल है, या पानी का जल जमाव का जल जीवन हरियाली है, यानी जो भी 7 निश्चय के अंदर जितने भी योजनाएं हैं वो वार्ड सचिव को ही द्वारा कराया गया था। अच्छा, मतलब नल जल योजना भी आप ही लोग के कार्य में आता है? 7 निश्चय योजना में जो भी पार्ट है सब हम लोग के द्वारा ही होना है। उसी के लिए वार्ड सचिव का चयन हुआ था, WIMC का गठन हुआ था और उस समय के नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम लोग के धरना प्रदर्शन में आए थे और हम लोगों को आश्वासन दिए थे कि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो हमारा सबसे पहला काम रहेगा वार्ड सचिवों को अस्थायी करने का। तो आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की बिहार में सरकार बनी हुई है। आज हम लोगों को पूरा विश्वास है और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो वो अपने वादे पर खरा उतरेंगे और हम लोगों को अस्थायी करने का काम करेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो हमारे खिलाफ में जो 72-19 लेटर निकला है उसको कैंसिल करवाएंगे और हम लोगों को अस्थायी करने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोगों को कहा जा रहा है कि अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, मतलब परमानेंट के लिए आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे जाएगा परमानेंट आप लोगों को मतलब सदस्यता दी जाए, इसके लिए आप लोग लगातार आवाज़ उठा रहे हैं।
तो क्या लगता है कि अगर जो अभी अल्टरनेट करके जो मतलब चयनित का एक प्रक्रिया करके लगातार हर 4 साल में मतलब 2 साल में जो किया जाता था, उसको क्यों हटा दिया गया है? आप लोग काम सही से नहीं कर रहे थे कि आप लोग पे से वो खुश नहीं थे, या उन लोगों को पैसा निकालने में दिक्कत हो रहा था? हम लोग 4 साल लगातार हम लोग पूरे ईमानदारी पूर्वक से हम लोग काम किए हैं, ठीक है। लेकिन 4 साल काम करने के बावजूद भी हम लोग का 1 रुपया मैंने मैंने भाता नहीं मिला है, ठीक है। उसके बावजूद भी हम लोग के 13/12/2021 को एक लेटर के माध्यम से हम लोग का निकाल दिया जाता है। तो हम लोग उस इसीलिए गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना किए हैं कि जब तक हम लोग का 12/13/21 को जो लेटर वापस ले और उसी पद पर हम लोग को परमानेंट करें। चलिए, मतलब मेरा आप लोग से आखिरी यह सवाल होगा कि जिस तरह से आप लोग लगातार उसमें काम किए, जो भी काम किए, और नल जल योजना, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं थी जिसमें आप लोग काम किए, तो फिर उस काम से आप कहाँ कहाँ कमी रह गई थी जिस कारण से यह जो पत्रांक लागू कर दिया गया 72-19, ये क्यों लागू कर दिया? वो क्या क्या सरकार के मन में खोट आया कि जो कि कैंसिल कर दिया गया, वो तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। हम लोग तो ईमानदारी पूर्वक सारा काम करवाए। इसीलिए निकाल दिया गया, हाँ, ईमानदारी पूर्वक कार्य किया इसीलिए निकाल दिया। बस। हम लोग एमएलसी को वोट बैंक का एक शिकार हुए हैं। हम लोग को सरकार निकालना नहीं चाहते थे। जो भी विधायक सांसद है सभी ने हम लोग को काम को सराहना किया है। बस हम लोग एमएलसी के चुनाव का वोट बैंक का शिकार हुए हैं। वार्ड सदस्य के प्रलोभन दे करके सम्राट चौधरी जी ने हम लोगों को निकालने का काम किया है। चलिए, आप लोग को बता दूं, ये वही वार्ड सचिव संघ वाले हैं जो कि पिछले साल बहुत बड़ा आंदोलन भी किए थे, और उसके बाद इन लोगों को आश्वासन भी दिया गया था, जो कि आम बात है हमारे बिहार में। हमारे जो सत्ता पक्ष के विपक्ष में जो भी बैठे होते हैं लगातार आते हैं, और जो विपक्ष सत्ता के विपक्ष में बैठे रहते हैं, जब बोलते हैं आश्वासन यह देते हैं, जब हम सत्ता पर आएंगे, जब हम सत्ता पर बैठेंगे, जब हम सीएम के कुर्सी पर बैठेंगे, जब हमारी पार्टी होगी, तब आप लोगों का जो भी समस्या है वो पूरा कर दिया जाएगा। और वो पूरा ना छात्रों का किया जाता है, ना छात्र अभ्यर्थी का किया, शिक्षक अभ्यर्थी का किया जाता है। और लगातार यहाँ पर आपको गर्दनी बाग में इस तरह का नज़ारा, इस तरह का भीड़ वाला इलाका आपको दिखता रहेगा। फिलहाल आप अभी चाहूँगा इजाज़त, और आपको बता दूं कि जहाँ पर एक और छात्रों की भी बात की जाए, यहाँ पर जो वार्ड सदस्य थे कुछ दिन पहले, आज वार्ड सचिव संघ के कुछ लोग हैं, लगातार यहाँ पर इन लोग को बैठने को क्यों मजबूर किया जाता है? क्या हमारे बिहार का सिस्टम इतना भ्रष्ट और इतना कमजोर क्यों होता जा रहा है? ये सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप भी जरूर दें। फिलहाल आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोल पॉइंट से पंचायत ट्री। जय हिंद।